बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू हैं। पहली शिफ्ट में 3 जबकि दूसरी शिफ्ट में 4 मज़ामीन के पेपर होंगे। इम्तिहानात 16 मार्च तक जारी रहेंगे। मज़ीद क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन बताइएगा। बिल्कुल यही सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग लॉरेंस रोड के ऊपर जो इम्तिहानी मराकज़ हैं उसके ऊपर मौजूद हैं और बच्चों का जो 10वीं के इम्तिहान है उसका पहला रोज़ है आज। बच्चों के चेहरे पे हम देख सकते हैं कि परेशानी के तासुरात काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी बोझ होता है, काफ़ी प्रेशर होता है बोर्ड के इम्तिहानात का, और ये बहुत अहम मैट्रिक का पेपर भी गिना जाता है। आज जो है 3 मज़ामीन का जो है पेपर लिया जाएगा मॉर्निंग में, और तकरीबन 4 मज़ामीन का जो है वो इवनिंग शिफ्ट में लिया जाएगा पेपर। बच्चों से जानते हैं क्या तासुरात हैं इनके। बेटा बताइएगा, पेपर आपका है आज, क्या तैयारी है और कैसा लग रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह से सिविक्स का पेपर है, बहुत अच्छी तैयारी है। इंशाल्लाह पेपर में कामयाबी हासिल करेंगे और हमारी दुआ है कि हम पास हो जाएं, और मेहनत करनी है तो पास होंगे। आप भी दुआ कीजिएगा कि हम इंशाल्लाह कामयाब। बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि सूरत हाल भी ठीक है और तैयारी भी ठीक है, यानी पूरी उम्मीद नजर आते हैं कि उम्मीद करते हैं कि पेपर में अच्छे जो है नंबर से कामयाब होंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर गिना जाता है, तो सारी लाइफ जो है इसका रिजल्ट भी साथ चलता है, और बच्चे भी काफ़ी प्रिपेयर्ड होकर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं जितने भी तालिब इल्म अपेयर होंगे अच्छे नंबरों के अंदर जो है इम्तिहानात को पास करेंगे। जी शुक्रिया मुबीन। महंगी बिजली के साथ महंगा कनेक्शन करने की तैयारियां। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी फीस में होशरुबा इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। महंगी बिजली के साथ महंगा कनेक्शन करने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद अवाम के लिए कनेक्शन लेना भी दुश्वार बनाया जाने लगा। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से बिजली कनेक्शन की सिक्योरिटी फीस बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। घरेलू सार्फिन के लिए सिक्योरिटी फीस 1220 से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की दरख्वास्त दायर। सिंगल फेज मीटर पर कनेक्शन के लिए सार्फिन को 24,000 रुपए तक अदायगी करना पड़ेगी। जराये के मुताबिक देही इलाकों में सिक्योरिटी 610 से बढ़ाकर 7,800 रुपए फी किलोवाट की जाएगी। 10 मरला से ज्यादा राजी के हामिल सार्फिन को प्रॉपर्टी रेट का 1% अदा करना पड़ेगा। वजारत पावर डिवीजन ने 3 माह के बिलों के मुताबिक सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया। नेपरा में समाअत के बाद सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए भी सिक्योरिटी फीस में इजाफा होगा। कमर्शियल और छोटी सनत के लिए सिक्योरिटी फीस 2010 से बढ़ाकर 57,000 रुपए फी किलोवाट करने की दरख्वास्त की गई है। नेपरा के मुतअद्दिद हिदायत और नोटिस के बावजूद लेस्को में बिलिंग बर वक्त न हो सकी। रीडिंग ताखीर से होने के बाद सार्फिन को ज़ायद बिल मौसूल होने लगे हैं। लेस्को ने नेपरा के नोटिस और हिदायत पर कान न धरे। रवा माह में भी लेस्को में बैजेस की रीडिंग शेड्यूल के मुताबिक न हो सकी। जराये के मुताबिक लेस्को रीजन में तमाम बैजेस की रीडिंग में ताखीर हुई। मुख्तलिफ सर्कल्स में बैच 44, 15, 14 और 46 की ताहाल रीडिंग न हुई। लेस्को इंतजामिया जारी करदा शेड्यूल पर भी अमल दरामद न करवा सकी। जराये का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक बैच 14 की रीडिंग 21 जबकि बैच 15 की 22 फरवरी को होना थी। बिलिंग के बैच की रीडिंग 27 फरवरी और बैच 46 की 29 फरवरी को होना थी। लेस्को की मुतादिद सब डिवीजन्स में बैच 14 और 15 की रीडिंग आज ली जा रही है। बैच 14 के सार्फिन को 28 फरवरी को बिल मौसूल होना थे, मगर ताहाल नॉर्दर्न, साउथ और सेंट्रल सर्कल में बैच 14 की रीडिंग मुकम्मल नहीं हो सकी। राय के मुताबिक लेस्को इंतजामिया नेपरा में फर्जी शेड्यूल भिजवाकर अपनी मर्जी की तारीखों पर रीडिंग लेती है। लेस्को ने बिलों से रीडिंग की तारीख भी खत्म कर दी है ताकि रीडिंग के हवाले से सार्फिन को पता ही न चल सके। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 602 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 400, परचून रेट 415 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, कीमत 245 रुपये फ़ी दर्जन हो गई है। मार्केट में अंडों के पेटी 7,230 रुपये में फ़रोख्त। तफसीला जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज ब्रायलर की सप्लाई में बेहतरी रही है और ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 602 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में भी जो है कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 400 रुपये जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 415 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। आम अंडों की कीमतों में इजाफा जो है वो जारी है। आज तीसरे रोज की अंडों की कीमत में 2 रुपये का मजीद इजाफा कर दिया गया और 243 रुपये
फी दर्जन से कीमत बढ़ाकर 245 रुपये फी दर्जन कर दी गई है। होल सेल मार्केट में अंडों की कीमत जो पेटी है वो 7,230 रुपये की मुकर्रर की गई है। 3 रोज में अंडे 6 रुपये फी दर्जन तक बढ़ाए गए हैं और इस हवाले से एग डीलर्स की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की खपत इस बार फिर जो है वो बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से सप्लाई मुतासर है। डिमांड एंड सप्लाई में गैप आने की वजह से कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। ताहम शहरियों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो सस्ती प्रोटीन है वो अब शहरियों के लिए सस्ती नहीं रही, क्योंकि अंडों की कीमतें काम सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। पहले ही अंडे जो हैं वो महंगे फ़रोख्त किए जा रहे थे, अब 3 दिन से मुसलसल जो है वो इजाफा किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2 रुपये फी दर्जन का इजाफा किया जाता है, जिसकी वजह से कीमतें लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से मज़ीद जो है वो बाहर हो चुकी हैं। 245 रुपये फी दर्जन आज कीमत मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो और PPP के दीगर अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोकने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन रोकने के लिए दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्रीकैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस फैसल जमान खान के रूबरू शहरी अयाज फारूकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन में 2 जमातें पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजिस्टर्ड हैं। आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर, जबकि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। पार्लियामेंटेरियंस का इंतखाबी निशान तीर, जबकि बिलावल भुट्टो की जमात का निशान तलवार है। दरखास्त गुजार के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन और इसके तहत उम्मीदवारों का इलेक्शन लड़ना गैर कानूनी है। अदालत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त पर फैसले का हुक्म दे और फैसले तक बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान की कामयाबी को नोटिफिकेशन रोकने की हिदायत की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने शहरी अयाज फारूकी की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत पर फ्रीकैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। आम इंतखाबात की तारीख देने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर मुआवनत के लिए एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है। आम इंतखाबात की तारीख देने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने मियां शबीर इस्माइल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दलाइल दिए। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान या सूबाई गवर्नर के पास है। इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 57 में तरमीम करके तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है, लिहाजा अदालत इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 को कल अदम करार दे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड लाहौर बोर्ड की इमारत किराए पर लेने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इमारत गैर तालीमी मकासद के लिए लेने का इकदाम जो है कलअदम करार देते हुए लाहौर बोर्ड को दोबारा प्रोसेस करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने टीचर रहनुमा काशिफ शहजाद और दीगर की दरखास्त पर समाअत की। असातिज़ा की जानिब से मियां दाऊद एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर बोर्ड इम्तिहानी सेंटर की बिल्डिंग इम्तिहानात के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। 50 साल से इस नुक्ते पर आला अदलिया के फैसले मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड जबरदस्ती किराया पर लेना चाहती है। इम्तिहानी सेंटर को गैर तालीमी मकासद के लिए किराया पर देने से लाखों तलबा के हुकूक मुतासिर होंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल समिया खालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत को लाहौर बोर्ड की इमारत किराया पर लेने का इख्तियार हासिल है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि आपने इस इमारत में क्या करना है, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि हमने अपने मुलाजमीन को इम्तिहानी सेंटर में शिफ्ट करना है। अदालत ने रिमार्क किया कि फिर तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि आप तालीमी मकासद के लिए इमारत किराया पर नहीं ले रहे। महकमा हायर एजुकेशन जबरदस्ती इम्तिहानी सेंटर की इमारत किराया पर नहीं ले सकता। लाहौर बोर्ड के वकील महबूब शेख ने कहा कि कानून के तहत लाहौर बोर्ड अपनी इमारतों को किराया पर दे सकता है। असातिज़ा के वकील ने कहा कि बिल्कुल दे सकता है, लेकिन सिर्फ तालीमी मकासद के लिए दी जा सकती हैं। लाहौर बोर्ड के वकील और सरकारी वकील ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि वो इस बिल्डिंग के लिए नए सिरे से अखबार में इश्तिहार देने का प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने दलाल सुनने के बाद इम्तिहानी सेंटर लॉरेंस रोड को किराया पर देने के लिए नया प्रोसेस करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।
जमात इस्लामी ने इलेक्शन को फ्रॉड और झूलू करार दे दिया है। सिराजुल हक कहते हैं जमहूरियत अवाम की राय कबूल करने का नाम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौमी से माफ़ी मांग कर मुस्ताफ़ी हो। अमीर जमात इस्लामी का कहना है PTI का IMF को ख़त लिखना घर के कपड़े चौक में धोने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन में होने वाली धांधली पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कर्जों से पाकिस्तान की मईशत मजीद तबाह हो जाएगी। शहबाज शरीफ हल्फ उठाने से पहले ही IMF की सजदारेजी का कह रहे हैं। जमात इस्लामी 10 फरवरी से ये मुतालबा कर रही है कि एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन बन जाए और तमाम मुतासरा फरीक जितनी भी पार्टियां हैं उनके नुमाइंदों को भी इसमें शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ ने हल्फ नहीं उठाया है और ऐलान किया है कि IMF के दरवाजे और IMF के चौखट पर सजदरेज होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि हमने इलेक्शन हारा है, हौसला नहीं हारा। वज़ीर आला पंजाब के खातून होने से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI की हुकूमत चलाने से इख्तलाफ करता हूँ। महंगाई का सिलसिला थम ना सका। सब्जियां और फल मज़ीद महंगे हो गए हैं। लहसुन 680, अदरक 620, सब्ज़ मिर्च 300, प्याज 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त। करेले 480, शिमला मिर्च 300, अरबी 200, मटर 110 रुपये किलो बिकने लगे। जबकि केला दर्जे अव्वल 250, दर्जा दो 160 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। आज जो मार्केट कमेटी इंतजामिया की जानिब से सरकारी नरकनामे जारी किए गए हैं उसमें सब्जियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है और रोजाना की बुनियाद पर जारी होने वाली सरकारी रिलीजों में रोजाना ही कीमतों में इजाफा किया जाता है। आज भी मजीद 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। अदरक चाइना 5 रुपये महंगा करके 480 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में ये अदरक 620 से 640 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्जी की कीमत में 5 रुपये का इजाफा किया गया। सरकारी रिलीज में 260 रुपये मुकर्रर है। ताम मार्केट में चावल की सब्जी 300 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। टिंडे फार्मी 5 रुपये महंगे करके 80 रुपये मुकर्रर किए गए। मार्केट में 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 2 रुपये महंगी करके 45 रुपये मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में मेथी की फरोख्त 70 रुपये फी किलो तक की जा रही है। जबकि परचून जो होलसेल मार्केट है उसमें 60 रुपये फी किलो तक मेथी फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 85 के बराबर 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि शिमला मिर्च जो है 235 रुपये मुकर्रर की गई है। फरोख्त 300 रुपये फी किलो तक की जा रही है। मटर 74 रुपये मुकर्रर किए गए। फरोख्त 110 रुपये फी किलो तक किए जा रहे हैं। या कद्दू की कीमत में 5 रुपये का आज इजाफा किया गया। 130 रुपये सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में या कद्दू जो है 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि फल भी सरकारी नरकनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कोलू दर्जा अव्वल 305 रुपये सरकारी रिलीज में कीमत है। मार्केट में 400 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का केला 170 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह गंजरडोम का केला 120 के बरस 160 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि अनार बदाना 660 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 280 से 1000 रुपये फी किलो तक अनार बदाना की फरोख्त की जा रही है। खजूर 490 रुपये मुकर्रर की गई है। खजूरी दानी मार्केट में 490 के बरस 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया आपका।